कौन है देवी और ये अशुभ संकेत क्यों उत्पन्न हुए? इनका क्या अर्थ है? मैं शिव पुत्री नाग माता मनसा और यहाँ ये बताने आई हूँ कि आपके पुत्र संकट में। भयभीत ना, मैं तुम्हें इस संकट से मुक्त कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचाना चाहती। तुम मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारी करूँगी। अपने पिता को मनाओ, उन्हें मुझ पर विश्वास दिलाओ, समझाओ उन्हें कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करें, मेरे भी भक्त बन जाएं। तुम्हारे पिता के समान भक्त पाकर मुझे देवी उपाधि प्राप्त होगी और अब तुम सभी को मिलकर उन्हें मनाना होगा। ये वचन दो मुझे और मैं भी तुम्हें ये वचन देती हूँ कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। जाइए, जो मैंने कहा वो कीजिए और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। बचा लो अपने जीवन की ज्योति को। स्वीकार है जो मैंने अभी कहा? हाँ है। ये क्या कह रहे हो भ्राता? तुम्हें स्मरण नहीं है पिताजी ने क्या कहा था? प्रभु पर विश्वास को लेकर क्या सीख दी थी उन्होंने? मेरे समान प्रभु की भक्ति करो ना करो, पर उन पर पूरा विश्वास अवश्य करना। फिर कैसा भी संकट क्यों ना आए, वो अवश्य टल जाएगा। हमें प्रभु महादेव पर, प्रभु शिव शंकर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। देवी ये संभव ही नहीं। हम महान शिव भक्त के पुत्र हैं। हमारे पिताजी ही नहीं, हमारा पूरा परिवार शिवमय है और हमारे पिताजी ने हमें ये भी कहा है कि कुछ भी हो जाए महादेव ही अटल हैं, महादेव ही सत्य हैं। इसलिए आपका प्रयास व्यर्थ है। आपसे सहायता मांगी किसने? हम पर दया करने वाली आप हैं कौन? मैं विनम्रता से इन्हें समझाने का प्रयास कर रही हूँ और ये मेरा अपमान कर रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाले स्वयं जगत पिता महादेव हैं। नाग माता, ये आपका अपमान कर रहे हैं। हमें इन्हें उचित पाठ सिखाने दीजिए। ये हमें पाठ सिखाएंगे? उचित है, इन्हें अपना प्रयास कर लेने दीजिए। हम भगवान शिव के भक्त हैं। हमें किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। और वैसे भी जो देवी बनने का हमसे अनुरोध कर रही है, वो भला क्या देवी बनेंगी? आप इतना अपमान क्यों करवा रही हैं? अनुमति दीजिए नाग माता, हमें अनुमति दीजिए। जाइए यहाँ से, चले जाइए। आपको यहाँ बुलाया किसने है? शिव भक्तों को तो बस भगवान शिव का आसरा है। जब महादेव हमारे रक्षक है तो हम उनसे क्यों रक्षा की आस रखें, जो देवी भी नहीं? आपको अपना अपमान कराने में आनंद आ रहा है क्या? क्यों अपना अपमान करवा रही है? चली जाइए यहाँ से। आदेश दीजिए, हमें डरने का आदेश दीजिए। आदेश नाग माता, ये इन्हें अपमान कर रहे हैं। हमें इन्हें उचित पाठ सिखाने दीजिए। नाग माता को मान्यता देना अस्वीकार कर नागों का अपमान किया तो कोई बात नहीं, किंतु भविष्य में संसार में तुम्हारे द्वारा होने वाला कल्याण रुक जाए तो भी कोई बात नहीं। नागमाता तो अभी यही थी, कहाँ चली गई?
है पुत्र संकट में। स्वामी, 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 स्वामी वो। चंद्रधर जी, शीघ्र चलिए। नदी किनारे आपके सभी पुत्र सर्पदंश से आहत होकर मूर्छित गिरे पड़े हैं। पुत्र, 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 पुत्र। ये नहीं हो सकता पुत्र। मेरे पुत्रों की ऐसी दुर्दशा नहीं हो सकती। स्वामी, 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 कहिए ना स्वामी, ये सत्य नहीं, कोई बुरा स्वप्न है। कहिए ना स्वामी, ये कैसे हो सकता है? मेरा पूरा परिवार कैसे नष्ट हो सकता है? एक माँ अपनी संतान को खोने का दुख मनाए और उसका कारण मैं हूँ। ये कैसी परीक्षा है मेरी। किंतु मैं इतने क्रोधित क्यों हुई? क्यों अपमान किया उन्होंने मेरा? और यदि अपमान किया भी तो मैंने अपने सर्पों को उन्हें दंड देने की अनुमति क्यों दी? एक माँ को दुखी कर, उसे उससे सभी संतानों से वंचित कर, भला मुझे क्या प्राप्त होगा? नहीं, मुझे अब इस स्थिति को बदलना होगा। रुक जाओ पुत्री, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम इतना आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हट सकती। किंतु माता, मुझे उस भक्त परिवार की पीड़ा देखी नहीं जा रही। मुझे जाना ही होगा। ये नियति है, भगवान भी नियति से बंधे हैं। फिर तुम तो अभी देवी भी नहीं हो पुत्री। रुक जाओ पुत्री, तुम्हें इस माता की सौगंध है। तुमने सभी के लिए इतना त्याग किया है, तो एक त्याग मेरे लिए भी कर दो। रुक जाओ, जो होना है उसे होने दो। अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। जाइए, जो मैंने कहा वो कीजिए और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। स्वामी, आप प्रार्थना कीजिए, देवी पंसा की पूजा कीजिए, वो ही हमारी सहायता कर सकती है। कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सम्मुख ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाए कि तुम्हें मेरा नाम पुकारना पड़े, मेरी भक्ति करने पर विवश होना पड़े। देवी मनसा